प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा है आप सभी इस अध्ययन से आशीषित हो रहे हैं। पहले वचन में हम देखते हैं, वो नाव पे चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और वहां पर क्या होता है, वहां पर एक लकवे रोगी को लोग उसके पास लेकर के आते हैं, और वहां प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को चंगाई देते हैं। और किस प्रकार चंगाई देते हैं, यहां पर वो जो उससे कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो तीसरे वचन में लिखा है, इस पर बहुत सारे वहां जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने अपने मन में सोचा, अरे ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। क्योंकि जब इसी घटना को हम लूका के सुसमाचार में उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें वचन से लेकर 26वें वचन में पढ़ते हैं, तो वहां 21वें वचन में हम देखते हैं कि वहां जो शास्त्री लोग हैं वो ये मन में सोच रहे हैं कि जो पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो तो केवल परमेश्वर का है, और ये मनुष्य होके कैसे किसी से ये कह सकता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और चौथे वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके मन की बातों को जान लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। क्या आसान है, क्या सहज है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, उन्होंने चंगाई दी, आश्चर्य कर्म किया। हम इस विषय में मनन नहीं करेंगे, क्योंकि हम 8वें अध्याय में काफी इस विषय में मनन कर चुके हैं, और तेरे विश्वास के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा किस प्रकार से चंगाई होती है यह भी हम मनन कर चुके हैं। लेकिन इस पैसेज में 1 वचन से लेकर 8वें वचन तक जो अध्ययन करने का जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर का है। और दूसरी चीज हम यहां देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों के मन की बात को जान लेते हैं कि वो मन में अपने बुरे विचार कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें हमें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये बताना चाहते हैं कि देखो, मैं और मेरा पिता एक हैं, मुझे सारे अधिकार दिए गए हैं। 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु इसलिए कि तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यह अधिकार किसका है? यह अधिकार केवल परमेश्वर का है, और परमेश्वर ये किसी और को अधिकार नहीं देंगे, केवल परमेश्वर खुद को ही यह अधिकार देते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी साबित कर रहे हैं कि मैं और मेरा पिता परमेश्वर है। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कार्य कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि वहां पर जो शास्त्री लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। निंदा कर रहा है का मतलब यह अपने आप को स्वयं परमेश्वर के समान और परमेश्वर के तुल्य बना रहा है, क्योंकि पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर के पास है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसेज में, इस पहले अध्याय के 9वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 8वें अध्याय तक एक शिक्षा ये दी है, ये एक क्लेम यहां पे किया है इनडायरेक्टली कि देखो, मैं और मेरा पिता एक हैं, और मैं ही परमेश्वर का वचन हूं जो इस धरती पर देहधारी होकर के आया है। और यहां पर दूसरी बात हम देखते हैं कि वो मन को जांच ले रहा है, और मन को जान लेने का अधिकार भी केवल परमेश्वर के पास है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहां दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मनों को जांचने वाला, तू फिजिकली तो हमें देखता ही देखता है, लेकिन तू मन में होने वाली हर एक बात को भी जान लेता है, तू सर्वज्ञानी है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यह भी इंडिकेट दे रहे हैं उन शास्त्रियों को, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि देखो, मैं पाप क्षमा कर रहा हूं, मैं मन की बात को भी जान ले रहा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही परमेश्वर का वचन हूं, ये तुम जान लो, ये तुम समझ लो। तो यहां पर देखते हैं कि वो जो लकवा का जो रोगी है वो उठकर अपनी खाट उठा लेता है और घर चला जाता है, और फिर वो घर जाता है, और ये देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और फिर परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। लेकिन यहां पर भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जिस मनुष्य को हम अपने बीच में देख रहे हैं ये स्वयं परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर का रूप है, और ये स्वयं परमेश्वर है जो इस धरती पर क्या होकर के आया है, परमेश्वर जो देहधारी होकर के आया है।
प्रभु आपको आशीष दे।